नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। यूपी में मजदूरों के लिए बसों के बंदोबस्त पर सियासत जारी है। यूपी सरकार ने अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सुबह 10 बजे तक लखनऊ में 1000 बस हैंडओवर करने के लिए कहा है। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने मेल के जरिए ये मांग रखी है, जिस पर प्रियंका गांधी की तरफ से ओछी राजनीति का आरोप लगाते हुए सुबह 10 बजे लखनऊ में बस देने में असमर्थता जताई गई है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अवनीश अवस्थी के पत्र लिखकर कहा है कि जब श्रमिक नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर से जा रहे हैं तो बसें लखनऊ भेजने का मतलब संसाधनों की बर्बादी है। उन्होंने पत्र में कहा कि नोएडा या गाजियाबाद में बस उपलब्ध करवा सकते हैं। तो यूपी सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप प्रियंका गांधी की तरफ से लगाया गया है कि जब श्रमिक नोएडा गाजियाबाद के पास हैं तो बसों को लखनऊ भेजने का मतलब है संसाधनों की बर्बादी। और हमारे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, ऐसे समय में जब मजदूरों का दर्द सब देख रहे हैं, प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त में भी ये सियासत क्यों हो रही है बसों को लेकर? देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों से श्रमिकों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ और जब तमाम सारे श्रमिक सड़कों पर उतरे, बॉर्डर से पहुंचे और वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद से योगी सरकार की तरफ से उनकी वापसी को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए गए। और इसी बीच में प्रियंका गांधी की तरफ से एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया और उसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसें वो देने के लिए तैयार है, जिससे श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके, वो पैदल यात्रा ना करें, उनको अवैध ट्रकों में यात्रा न करनी पड़े और उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि इस पत्र लिखने के कुछ दिन बाद यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, वो भी मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर अफसरों से उन्होंने मुलाकात की थी और वो पत्र सौंपा था और ये कहा था कि जयपुर बॉर्डर पर 500 बसें उनकी तैयार खड़ी हुई हैं। अगर यूपी सरकार उसकी अनुमति दे देते हैं तो उन बसों के माध्यम से श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। कल देर रात योगी सरकार की तरफ से, या यूं कहें कि शाम को योगी सरकार की तरफ से अनुमति दी गई कि वो बसों के संचालन की अनुमति उनको देते हैं, लेकिन बाकायदा ये भी कहा गया कि आज सुबह 10 बजे तक जो वृंदावन कॉलोनी में ऑफिस है वहां पर तमाम सारी जो बसेस हैं उनके नंबर, जो ड्राइवर्स जो बस चलाएंगे उनका नाम और मोबाइल नंबर, उनके साथ जो कंडक्टर होंगे उनका नाम, मोबाइल नंबर, पूरी डिटेल के साथ वो उपलब्ध कराएं। इस पर प्रियंका गांधी की निजी सचिव की तरफ से इसमें असमर्थता जताई गई है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जो श्रमिकों की वापसी हो रही है और उनको जिस तरह से पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, ट्रकों के माध्यम से कई श्रमिक अपने घर जाने की आतुरता में दिखाई दिए हैं, तो उस पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार और विपक्ष आमने सामने है। और इसमें कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार प्रियंका गांधी जो श्रमिक मजदूर हैं उनकी जो यात्राएं हो रही हैं, जिसमें दुर्घटना में कई श्रमिकों की मृत्यु भी हुई है, इस मामले को लगातार वो उठाती चली आ रही है। और अब पत्राचार के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों इस बात को साबित करना चाहते हैं कि श्रमिकों पर दोनों की संवेदनाएं हैं, दोनों उनकी तकलीफ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार में है, लिहाजा तमाम सारे ट्रेनों के माध्यम से, तमाम सारे परिवहन निगम की बसों के माध्यम से श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। रोज देर शाम तक सरकार की तरफ से एक आंकड़ा भी जारी किया जाता है कि कितने श्रमिकों को अभी तक उनके घर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये अपील की जाती है कि श्रमिक पैदल यात्रा न करें ताकि उन्हें किसी तरह की दुर्घटना का सामना न करना पड़े। राज्यों की सीमाएं सील करने का ऑर्डर योगी सरकार की तरफ से दिया गया था, आपको याद होगा, जो जिलों की सीमाएं उसको सील करने का ऑर्डर दिया गया था और ये कहा था कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिक पैदल यात्रा ना करें। तो अब पत्राचार के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस कम से कम श्रमिकों के मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रही है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो पैदल यात्रा ना करें, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी असमर्थता जता रही हैं कि लखनऊ में बस उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। क्या ऐसे में सरकार की तरफ से, अगर बीजेपी की हम बात करें, तो क्या उनकी तरफ से श्रमिकों के लिए कुछ सुविधाएं हैं कि वो अपने घर कैसे पहुंचेंगे? जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है, क्या उसमें बसों के संचालन को लेकर कुछ बात कही गई है? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब से श्रमिकों की पैदल यात्राएं या दुर्घटनाएं की तस्वीरें सामने आई, तब से सरकार बेहद सजग है इस पूरे मामले को लेकर। योगी सरकार की तरफ से लगातार श्रमिक ट्रेन के माध्यम से अलग अलग राज्यों से जो श्रमिक हैं उनको लखनऊ लाया जा रहा है। उसके बाद जिस जनपद के वो रहने वाले हैं वहां पर उनको मेडिकल चेकअप के बाद भेजा जा रहा है।
कई सारी परिवहन निगम की बसें हैं जिनके माध्यम से श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। तो योगी सरकार की तरफ से श्रमिकों की वापसी को लेकर जितने भी इंतजाम है वो बीते दिनों बहुत ज्यादा देखे गए हैं। ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से या दूसरे अन्य प्राइवेट जो वाहन है उनके माध्यम से श्रमिकों को उनके घर भेजा जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी अपर मुख्य सचिव की तरफ से प्रमुख सचिव परिवहन को एक पत्र लिखा गया और ये कहा गया कि हर जनपद में 200 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया जाए कि अगर श्रमिक आते हैं तो उनको उनके घर कैसे भेजा जाएगा। तो सरकार की तरफ से खान पान को लेकर, मेडिकल चेकअप को लेकर ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से श्रमिकों को लगातार भेजने का काम किया जा रहा है। कल भी जब देर शाम अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो बाकायदा आंकड़ा जारी किया गया कि कितने श्रमिक अभी तक बाहर से आए, किनको क्वारंटाइन में रखा गया और किनको मेडिकल चेकअप के बाद उनके घर तक भेजा गया। तो सरकार की तरफ से प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में अपोजिशन की भूमिका यानी कि जो विपक्ष की भूमिका है उसमें कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़ कर सामने नजर आ रही है। आप देखिए कि तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की वो उतना बढ़ चढ़ कर आप कह सकते हैं कि जी अशोक, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मजदूरों के लिए बस का इंतजाम करने की इजाजत मिलने के बाद यूपी सरकार को अपना जवाब भेज दिया था। उन्होंने 1000 बसों की लिस्ट भेजने के साथ बसों के ड्राइवर और कंडक्टर के नाम भी भेज दिए। यूपी सरकार को भेजी गई चिट्ठी में प्रियंका गांधी ने आज से बसें चलाने के लिए कहा। बसों के संचालन के साथ ही रूट और टाइम टेबल की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की भी उन्होंने मांग की थी। तो यूपी सरकार को 1000 बसों की लिस्ट भेजी गई और ड्राइवर कंडक्टर के नाम की डिटेल्स भी साथ में भेजे गए और प्रियंका गांधी ने आज से बस संचालन के लिए कहा था। तो ये पूरा मामला है।